हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके स्टैटिक्स 2 सब्जेक्ट में जो आपको एक्टिविटी 3 दी गई है उसको आपको कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि जो आपको एक्टिविटी 3 जो है वो आपको कैसे करना है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप इस वीडियो को जो है मेरी शुरू से लेकर एंड तक जो है वो पूरी देखेगा। तो आइए बगैर किसी देरी के हम लोग आज की इस वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम इस एक्टिविटी के इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं कि इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें बोल रखी हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या रखा है, यू हैव द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस टू कंसीडर फॉर द डेटा सेट, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है डेटा सेट चूज करने के लिए। जैसे कि पहला ऑप्शन इन्होंने हमें दे रखा है, यूज एनी ऑफ द डेटा फ्रॉम द शीट फॉर द एक्सपेरिमेंट, यानी कि इन्होंने हमें एक शीट प्रोवाइड कर रखी है जिस शीट के अंदर आपके पास 6 डेटाज इन्होंने हमें दे रखे हैं। आप चाहो तो इन 6 डेटाज में से किसी भी एक डेटाज के साथ जा सकते हो और इस एक्टिविटी को जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और उसके बाद इन्होंने दूसरा ऑप्शन दे रखा है, कलेक्ट योर ओन डेटा, यानी कि आपको खुद भी एक डेटा जो है वो आप इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें कि आपके पास 1000 रोज होने चाहिए और 5 से 6 कॉलम्स होने चाहिए। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो हम कैसे करने वाले हैं कि इन्होंने जो हमें शीट दे रखी है, जिस शीट के अंदर जो इन्होंने हमें डेटा दे रखा है उसी डेटा के साथ आज की इस एक्टिविटी को हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो शीट वाले जो लिंक है आपको सिंपली शीट वाले लिंक के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे यहाँ पे आप आ जाओगे आपको ये जो 6 डेटा जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसमें से किसी को भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो डेटा सेट 1 है मैं इसके साथ ही इस एक्टिविटी को करने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आप चूज कर लोगे इस पूरे को हम सेलेक्ट करने वाले हैं। कंट्रोल ए से हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी प्रेस करके इस पूरे को हम जो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जैसे आप इसे कॉपी कर लोगे उसके बाद आपको आ जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल स्प्रेडशीट। जैसे आप ये सर्च कर ले तो यहाँ पे आपको एक पहली वाली लिंक दिखेगी, आपको सिंपली इस वाले लिंक के ऊपर आपको आ जाना। जैसे आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाए आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आप लॉगिन कर रहे हो वो यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो। जैसे आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से लॉगिन कर लोगे उसके बाद आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर आ जाना है। जैसे आपकी स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो जाए अब आपको क्या करना है, जो आपने कॉपी करा था उसको यहाँ पे आपको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपका पेस्ट हो जाए इस पूरे को आपको दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कर ले तो आपको यहाँ पे ऊपर के साथ बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस बॉर्डर के ऊपर जाकर इसका यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देना। जैसे ही बॉर्डर अप्लाई हो जाती है अब इसका जो कलर है उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। अभी के लिए मैं जो है लाइट ब्लू कलर जो है वो यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, आप भी इसे चूज कर सकते हो। उसके बाद इसको हम पूरे को यहाँ पे हम सेंटर में कर देंगे। जैसे ये सेंटर में हो जाता है अब हम क्या करेंगे, इसका पहला वाला रो है बस हम इसके पहले वाले रो को ही यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे इसका जो कलर है इसके कलर को हम चेंज कर थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर में हम चेंज कर देंगे। जैसे ये चेंज हो जाता है उसके बाद इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। जैसे ये बोल्ड हो जाता है अब उसके बाद हमको क्या करना है, आइए हम इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेते हैं। जैसे आप इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में एक चीज कह रखी है कि सिलेक्ट 3 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। इन्होंने हमें कह रखा है कि आपको 3 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जो है आपको डेटा सेट में से सिलेक्ट करना है, जिसको हम कहेंगे x1 x2 x3। उन 3 वेरिएबल्स का हम ये नाम रखेंगे, ठीक है ना। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं 3 वेरिएबल को। अब इसमें कई सारे हमारे पास वेरिएबल्स है, आप चाहो तो किसी भी वेरिएबल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं 3 वेरिएबल कौन से सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो करंट रेशो वाला वेरिएबल है इसको हम x1 मानेंगे और ये जो क्विक रेशो वाला जो वेरिएबल है इसको हम x2 मानेंगे और ये जो कैश रेशो वाला जो हमारा वेरिएबल है इसको हम x3 मानेंगे। आई होप क्या आपको समझ में आ गया होगा हम कौन से 3 वेरिएबल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो करंट रेशो और क्विक रेशो वाला जो वेरिएबल है इस दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लोगे नीचे की साइड आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको जाना है और न्यू शीट जो वो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेनी है और जो अभी आपने कॉपी करा था उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आपका ये पेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, इस शीट का जो नाम है वो आपको चेंज कर देना। शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका नाम जो हम यहाँ पे चेंज करके क्या कर देंगे, करंट रेशो वर्सेस क्विक रेशो जो है इसका नाम हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद जो शीट 1 है इसका भी नाम यहाँ पे हम चेंज करके डेटा सेट रख लेंगे। जैसे इसका भी नाम आप चेंज कर लेते हो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा क्विक रेशो और कैश रेशो वाला जो वेरिएबल है अब हमें बस इन दोनों को ही सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी कर लेना है। जैसे ही कॉपी कर लोगे उसके बाद प्लस के ऊपर आना है
और न्यू शीट क्रिएट होने के बाद इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना उसी सेम तरीके से। जैसे आप इसे पेस्ट कर देते हो इसका भी नाम हम रीनेम कर देंगे और इसका नाम हम चेंज कर देंगे क्विक रेशो वर्सेस कैश रेशो। जैसे इसका नाम यहाँ पे आप चेंज कर दोगे इसको हमें कर देंगे रीअरेंज कर देंगे। जैसे रीअरेंज कर दो आपको दोबारा से आ जाना डेटा सेट के ऊपर और यहाँ पे हम क्या करेंगे जो हमारा करंट रेशो वाला जो पूरा कॉलम है पहले हम इस वाला कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे और इसको ही हम पहले कॉपी करेंगे। जैसे आप कॉपी कर लोगे उसके बाद हम क्या करेंगे आपको आ जाना प्लस के ऊपर। जैसे प्लस के ऊपर आ जाओ यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। जैसे आप इसे पेस्ट कर दो उसके बाद हम क्या करेंगे दोबारा से आपको आ जाना डेटा सेट के ऊपर। जैसे आप डेटा सेट के ऊपर आ जाओ अभी हमारा जो कैश रेशो वाला जो हमारा वेरिएबल है इस वाले वेरिएबल को आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी कर लोगे दोबारा से आपको आ जाना शीट 4 के ऊपर यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना। जैसे ये पेस्ट हो जाए अब इसका भी जो नाम है हम इसको हम चेंज करके रीनेम कर देंगे करंट रेशो वर्सेस कैश रेशो। जैसे ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो आइए इसके बाद हम जो है इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में क्या कह रखा है। जैसे आप इसके इंस्ट्रक्शन में आगे पढ़ोगे तो इन्होंने हमें क्या रखा है क्रिएट स्कैटर प्लॉट टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप। यानी कि इन्होंने हमें क्या रखा है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स का जो हमें स्कैटर प्लॉट जो है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा आपको आ जाना है सबसे पहले करंट रेशो वर्सेस कैश रेशो वाले शीट के ऊपर। जैसे यहाँ पे आप आ जाओगे इन दोनों वेरिएबल्स को आपको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है ऊपर की साइड आपको आ जाना इंसर्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना चार्ट के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पे जो आपको जो चार्ट जो है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्कैटर प्लॉट वाला जो चार्ट है वही यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको आ जाना कस्टमाइज के ऊपर। कस्टमाइज के ऊपर जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सीरीज के ऊपर यहाँ पे आ जाना थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन। जैसे आप ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपके चार्ट के ऊपर एक लाइन बनकर आ जाएगी और इसका जो हम कलर जो है वो भी हम चेंज कर लेंगे। इसको हम चेंज कर लेंगे रेड कलर में। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा थोड़ा विजिबल होना चालू हो गया। जैसे आपका प्लॉट क्रिएट हो जाए उसके बाद हम इसे जो है थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे साइज को हम थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे अपने नीड के हिसाब से। जैसे आप ये कर लेते हो उसके बाद हमें इसी तरीके से क्विक रेशो वर्सेस कैश रेशो का जो है उसका भी जो है हमें स्कैटर प्लॉट जो है वो हमें क्रिएट कर लेना। वही सेम तरीके से पहले इसको आपको सेलेक्ट कर लेना इंसर्ट के ऊपर आपको जाना चार्ट के ऊपर जाना चार्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना आपका स्कैटर प्लॉट कस्टमाइज ट्रेंड लाइन और इसका कलर को चेंज कर देना। अब इसी तरीके से फिर आपको क्या करना है करंट रेशो वर्सेस कैश रेशो वाले का जो भी जो है इसी सेम स्टेप को फॉलो करके जो है आपको स्कैटर प्लॉट जो है वो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे आपके तीनों चार्ट बनकर रेडी हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है इन तीनों चार्ट को जो है हमें अपने सिस्टम के अंदर जो है इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद पीएनजी वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना। जैसे आप ये कर लोगे जो आपका डेटा सेट जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है ये डाउनलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको बाकी के भी जो हमारे चार्ट है उन्हें भी इन्हीं सेम स्टेप को फॉलो करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे तीनों चार्ट हमारे डाउनलोड हो जाता है उसके आगे हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन में इन्होंने हमें क्या क्या रखा है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप आओगे इन्होंने इसके आगे हमें क्या रखा है कि एडिशनली प्रोवाइड योर इनसाइट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप। यानी कि इन्होंने हमें क्या रखा है कि जो अभी आपने स्कैटर प्लॉट यहाँ पे अभी क्रिएट करे हैं उन स्कैटर प्लॉट को आपको देखना और वहां पे आपको उन स्कैटर प्लॉट को देखकर आपको रिलेशनशिप यानी कि आपको क्या समझ में आता है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। अब ये जो वाला जो काम है इसको हम आगे कर रहे होंगे वीडियो में इसलिए इसको हम यहाँ पे हम पेंडिंग में रख लेते हैं ठीक है ना। अब उसके आगे हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमें आगे एक्टिविटी में क्या करने को क्या रखा है। दूसरा इन्होंने हमें क्या रखा है कैलकुलेट द कोवेरियंस फॉर द चूजन पेयर। यानी कि जो हमारे वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स का जो है हमें कोवेरियंस जो है वो हमें अब फाइंड आउट करना है। अभी हम कैसे करना होता है तो आइए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्प्रेडशीट के ऊपर। जैसे स्प्रेडशीट के ऊपर आप अब आ जाओगे तो आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले इस वाले सेल के ऊपर यहाँ पे आपको टाइप करना है कोवेरियंस। जैसे आप यहाँ पे आप कोवेरियंस जो टाइप कर दोगे अब उसके बराबर में आपको इस वाले सेल के ऊपर एक फॉर्मूला टाइप करना है। कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला होता है ठीक है ना। अब वो फॉर्मूला ये है कि इक्वल टू कोवेरियंस डॉट पी। स्पेलिंग आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा ये स्पेलिंग आपको जो है यहाँ पे टाइप कर लेनी। जैसे आप टाइप कर लोगे उसके बाद आपको ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना और उसके बाद जो है ये जो हमारा करंट रेशियो वाला जो पूरा कॉलम है आपको पहले इस वाले पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कोमा डालना है। कोमा डालने के बाद उसके बाद जो हमारा क्विक रेशियो वाला जो पूरा कॉलम है इस पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना और यहाँ पे आपको जो है एंटर प्रेस कर देना। जैसे कि देख सकते हो हमारा कोवेरियंस जो है वो यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है। और अगर आप चाहो तो ऊपर की साइड इसका फॉर्मूला भी पूरी तरीके से देख सकते हो। यही सेम फॉर्मूला जो आपको भी यहाँ पे
टाइप करना है, तभी आपको कोवेरियंस जो है वो सही से निकल के आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आपको क्विक रेशियो वर्सेस कैश रेशियो का जो है उसका भी जो है हमारा कोवेरियंस जो है फाइंड आउट कर लेना है, वही सेम फॉर्मूले से इक्वल टू कोवेरियंस डॉट पी। पहले क्विक रेशियो वाले को पूरे सेलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर उसके बाद कैश रेशियो वाला पूरा जो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे, हमारा जो कोवेरियंस जो है इसका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर स्टेप को फॉलो करके हम करंट रेशियो वर्सेस कैश रेशियो का जो कोवेरियंस है वो भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे आप तीनों का कोवेरियंस फाइंड आउट कर लेते हो, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में क्या चीजें बोल रखी हैं, फिर उसी के हिसाब से हम यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे उसके आगे इन्होंने हमें क्या रखा है कि देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट द रिलेशनशिप। यहाँ पे भी इन्होंने वही चीज कह रखी है कि जैसे आप कोवेरियंस फाइंड आउट कर लेते हो, उनके रिलेशनशिप को यहाँ पे जो हमें डिस्क्राइब करना है। वो ये वाला भी जो काम है इसको भी हम आगे वीडियो में कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे पेंडिंग में रखना है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इन्होंने आगे हमें क्या बोल रखा है। 4 पॉइंट में इन्होंने हमें क्या रखा है, पहला कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दी 3 चूजन न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो हमने 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे चूज करे थे, उनका जो हमें मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देख लेते हैं इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है इस वाले शीट के ऊपर। जैसे शीट के ऊपर आप आ जाओ, यहाँ पे इस वाले सेल के ऊपर आपको आके टाइप करना है मीन ऑफ करंट रेशियो। जैसे आप ये टाइप कर लो, उसके बराबर में आपको आ जाना और यहाँ पे मीन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, और उसके बाद क्या करेंगे, जो करंट रेशियो वाला पूरा जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हम इसे एंटर कर देंगे। तो जैसे कि देख सकते हो जो हमारा मीन जो है करंट रेशियो का वो यहाँ पे हमारा निकल के आ चुका है। इसी तरीके से हम क्विक रेशियो का जो है वो मीन जो है वो भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे मीन ऑफ क्विक रेशियो। जैसे यहाँ पे आप टाइप कर लो, उसके बराबर वाले सेल में आपको आ जाना, इक्वल टू लगाना है, एवरेज ब्रैकेट क्विक रेशियो वाले पूरे कॉलम को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हो आप मीन जो है इसका भी हमारा निकल के आ चुका। जैसे ही दोनों का मीन निकल के आ जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का ही जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर लेना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले सेल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हम पहले टाइप करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ करंट रेशियो। जैसे ही ये टाइप कर लोगे, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हम टाइप कर रहे होंगे। जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इक्वल टू STDEVA ब्रैकेट। जो हमारा करंट रेशियो वाला पूरा कॉलम है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप ये कर लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो हमारा निकल के आ जाएगा। ऊपर की साइड आप फॉर्मूला भी देख सकते हो। इसी तरीके से आपको क्विक रेशियो का भी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपको निकाल लेना है इसी सेम फॉर्मूले का यूज करके। जैसे आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वेरिएबल्स का निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे को आपको कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, सबसे पहले इसको हम करेंगे सेंटर में, उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। जैसे ही बॉर्डर भी आप अप्लाई कर ले तो यहाँ पे कलर के ऊपर जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लाइट ब्लू कलर जो है इस वाले कलर को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम को जो है यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे हमें डार्क ब्लू कलर को हमें चेंज कर देना। जैसे चेंज कर लो, उसके बाद इसको जो है हम यहाँ पे बोल्ड भी कर लेंगे। जैसे ही देख सकते हो ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको आ जाना है क्विक रेशियो वर्सेस कैश रेशियो वाले शीट के ऊपर। जैसे ही इस वाले शीट के ऊपर आप आ जाओ, अब यहाँ पे क्या करना, वही सेम तरीके से मीन ऑफ क्विक रेशियो, मीन ऑफ कैश रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्विक रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश रेशियो जो है वो भी यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर लेना, वही सेम स्टेप को फॉलो करके। जैसे ये कर लोगे, उसके बाद क्या करना है, हम कलर वलर भी जो है इनके वो चेंज कर लेंगे। सेम मतलब वही स्टेप आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाएंगे करंट रेशियो वर्सेस कैश रेशियो वाले शीट के ऊपर। यहाँ पे भी वही सेम तरीके से मीन निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना, कलर वलर जो है वो भी यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है। आई होप कि ये वाला काम भी जो है आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि इन्होंने हमें इससे आगे क्या बोल रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रखा है, ठीक है ना। जैसे आप इंस्ट्रक्शन के ऊपर आप आ जाओगे, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है आफ्टर वर्ड प्रोवाइड एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट टू बेटर अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वेरिएबल। यहाँ पे उन्होंने वही चीज कह रखी है, जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल लोगे वेरिएबल्स की, उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रिटेशन यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है उनके कैरेक्टरिस्टिक को। तो ये वाला भी काम जो है ये भी हम आगे कर रहे वीडियो में, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे हम पेंडिंग में रखते हैं। जैसे ये सारी चीजें आप कर लोगे, अब उसका आगे आपको क्या करना है, आपको आ जाना है ऊपर की से आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर का ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे शेयर का ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आपसे नेम पूछ रहा होगा, इसका नेम हम यहाँ पे चेंज करके रख लेंगे डेटा सेट ऑफ एक्टिविटी 3। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे इसको सेव। जैसे आप सेव कर लो, रेस्ट्रिक्टेड के ऊपर आ जाना है,
एनीवन विद द लिंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपको कर लेना है यहाँ पे कॉपी लिंक और डन के ऊपर क्लिक कर कर इसको आपको यहाँ पे डन कर देना है। जैसे आप ये कर लोगे, ये आपका जो सेव जो है यहाँ पे हो चुका है। जैसे ही आप अपनी गूगल स्प्रेडशीट को यहाँ पे शेयर कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड के अंदर आपको एक विंडो की दिख रहा होगा, उस विंडो की को आपको प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है स्निपिंग टूल। जैसे आप सर्च कर लोगे, यहाँ पे स्निपिंग टूल वाला एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू के ऊपर आपको प्रेस करना है। जैसे न्यू के ऊपर आप क्लिक कर लोगे, आपको इस पूरे का जो स्क्रीनशॉट ले लेना है सिलेक्ट कर कर। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, उसके बाद आपको आ जाना है फाइल के ऊपर, सेव एज के ऊपर, और इसका नाम चेंज कर कर आपको रख लेना है डेटा सेट। जैसे आप ये रख लोगे, सेव के ऊपर क्लिक कर कर आपको इसको अपने सिस्टम के अंदर जो है इसको सेव कर लेना है। जैसे आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाए, उसके बाद आपको ये करना है, आपको आ जाना दोबारा से गूगल के ऊपर। जैसे आप गूगल के ऊपर आप आ जाओ, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल डॉक्स। जैसे गूगल डॉक्स आप सर्च कर लो, ये जो आपको पहली वाली लिंक दिख रही होगी, आपको सिंपली इस वाले लिंक के ऊपर प्रेस कर कर आपको इस वाली वेबसाइट को जो है आपको ओपन कर लेना। जैसे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए, साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे ये कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आप लॉग इन कर रहे हो, यहाँ पे आप अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, इसके बाद आपको ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक हेडिंग टाइप कर लेनी है जिसका नाम रखेंगे हम एक्टिविटी 3। जैसे आप ये टाइप कर लो, उसके बाद इस पूरे को यहाँ पे हम कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट भी कर ले, तो इसका साइज को हम पहले बढ़ाकर कर लेंगे 35। जैसे 35 साइज रख लो, उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन, और उसके बाद इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेंटर में। जैसे ये सारी चीजें आप कर ले, तो आपको एंटर प्रेस कर कर आपको आ जाना है नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें टाइप करने वाले हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या टाइप करने वाले हैं। यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं इस डेटा सेट के ओवरव्यू के बारे में, कि जो हमारा डेटा सेट जो हमने क्रिएट करा था, उस डेटा सेट में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। वही सिंपल चीजें हमें यहाँ पे टाइप कर लेनी है। आपको भी सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। जैसे सारी चीजें आप कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा डेटा सेट ओवरव्यू वाली जो लाइन है, इसको आपको कर लेनी है सिलेक्ट। और यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ। जब भी हमें बोल्ड करना होता है, हम कंट्रोल+B प्रेस करते हैं। जब भी आप बी प्रेस करोगे तो हमारे जो बोल्ड हो जाता है। अगली बार से मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब भी आपको बोल्ड करना होगा कंट्रोल+B आपको प्रेस कर लेना, ये आपका बोल्ड हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेशो को भी यहाँ पे हम बोल्ड कर लेंगे। जैसे सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके बाद आपको आ जाना नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना उस वाले स्क्रीनशॉट को जो हमने अभी सेव करा था। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर की साइड आपको इमेज इंसर्ट वाला जो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको जाना, अपलोड कंप्यूटर के ऊपर जाना, और जो आपके स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारा स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है सिंपली। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आपका टाइप करना है स्प्रेडशीट लिंक। जैसे आप ये टाइप कर ले, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से आ जाना आपके गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर, और यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो यहाँ पे आपको कर लेना है कॉपी। जैसे लिंक आप कॉपी कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको ला कर देना है पेस्ट। जैसे आप इसे पेस्ट कर दोगे, इस पूरे को आपको कर लेना है सिलेक्ट। जैसे सेलेक्ट कर लोगे, ऊपर की साइड आपको इंसर्ट लिंक के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ये इसके ऊपर प्रेस करोगे, ये जो हमारा लिंक में जो ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्प्रेडशीट वाली लिंक वाली जो लाइन है, इसको हम सेलेक्ट करके हम कर देंगे इसको कंट्रोल+B प्रेस करके बोल्ड। जैसे ये बोल्ड हो जाए, उसके बाद आपको दोबारा से आ जाना है नेक्स्ट लाइन में। अब इस नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम दोबारा से एक जो है हेडिंग जो है वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। जो हेडिंग हमारी है स्कैटर प्लॉट। जैसे ये टाइप कर लो, इस वाली लाइन को आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल+U प्रेस कर आपको इसे अंडरलाइन कर देना है। जैसे आप अंडरलाइन कर दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइज को हम बड़ा करके कर देंगे 22। जैसे 22 कर दो, इसको हम कर देंगे यहाँ पे हम सेंटर में। जैसे ये सेंटर में हो जाए, उसके बाद क्या करना है, दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर देना, और यहाँ पे हमें कुछ लाइनें लिखनी है। वो लाइनें आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिख लेनी है। जैसे ये सेम टू सेम लाइनें आप लिख लो, हम क्या करेंगे, करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेशो को यहाँ पे हम कर लेंगे बोल्ड। जैसे आप बोल्ड कर लो, दोबारा से एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको एक हेडिंग दोबारा से लिखनी है, जो है कि हमारी स्कैटर प्लॉट 1 करंट रेशो वर्सेस क्विक रेशो। जैसे ये हेडिंग आप लिख लोगे, इसको कर लेना है बोल्ड। जैसे आप बोल्ड कर लेते हो, आपको दोबारा से आ जाना इंसर्ट इमेज के ऊपर, और यहाँ पे आपको उस वाले चार्ट को जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, करंट रेशो वर्सेस क्विक रेशो वाले चार्ट को, जो कि हमने अपने सिस्टम में डाउनलोड करा हुआ था। आई होप कि आपको याद होगा। जैसे आप उसे सेलेक्ट कर लोगे, ये आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा ये वाला चार्ट। जैसे ही आपका इंसर्ट हो जाता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद जो आपको आ जाना है नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जो है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना। अब इसका मतलब क्या होता है,
इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि आपको इस ग्राफ को देखकर क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है वही चीज़ें आपको यहाँ पे टाइप कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें टाइप कर ले रहा हूँ, आपको सेम टू सेम वही टाइप कर लेनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या टाइप करने वाला हूँ। अगर आप इस वाले ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो लाइन जो बनती हुई आ रही है वो नीचे की साइड मतलब ढलान सी लाइन बनकर आ रही है, स्लैंट लाइन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ऐसी लाइन बनकर आए इसका मतलब ये होता है अगर आपकी एक वेरिएबल बढ़ रही है इसका मतलब आपका दूसरा वेरिएबल जो वो आपकी घटेगी, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी या फिर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है जब भी हमारी लाइन नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड बनकर आती है। आई होप कि इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप ये कर लोगे उसके बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है और दूसरी हेडिंग आपको टाइप कर लेनी है स्कैटर प्लॉट क्विक रेशियो वर्सेस कैश रेशियो। जैसे आप ये टाइप कर लो और इसका जो ग्राफ जो हमने डाउनलोड करा था उस वाले ग्राफ को यहाँ पे आपको कर लेना है इंसर्ट। जैसे आपका ग्राफ इंसर्ट हो जाए यहाँ पे भी सेम आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वाला जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करके आपको आ जाना है नेक्स्ट लाइन के ऊपर और यहाँ पे भी इसका भी जो आपको इंटरप्रिटेशन जो है वो भी यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप इस वाले ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी लाइन क्या है ऊपर की साइड बनती हुई आ रही है। इसका भी मतलब हमारा यही है कि अगर आपकी एक वेरिएबल बढ़ेगी तो दूसरी वेरिएबल क्या है कि वो चीज़ हमारी घटेगी, या फिर अगर एक वेरिएबल घटेगी तो दूसरी वेरिएबल हमारी बढ़ेगी। इसका मतलब यही होता है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। जैसे आप इसका भी इंटरप्रिटेशन पूरा टाइप कर लोगे उसके बाद हमें क्या करना है दोबारा से एंटर प्रेस कर लेना है और उसके बाद हमें स्कैटर प्लॉट 3 वाली हेडिंग हमें टाइप कर लेनी है करंट रेशियो वर्सेस कैश रेशियो। इसको भी हमें कर लेना है बोल्ड। जैसे बोल्ड कर लोगे उसके बाद क्या करना है इसका जो ग्राफ जो था उसको हमें यहाँ पे कर लेना है इंसर्ट। जैसे आपका ग्राफ यहाँ पे इंसर्ट हो जाए उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस करना है। इंटरप्रिटेशन जो वो यहाँ पे हमें टाइप कर लेनी है। अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे जो हमारी रेड वाली लाइन है वो बिल्कुल हमारी हॉरिजॉन्टल आ रही है, मतलब ना ही ऊपर की साइड है ना ही नीचे की साइड है। तो इसको हम देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो रिलेशनशिप जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा वीक रिलेशनशिप है, यानी कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो अब उसके बाद आपको क्या करना है आपको आ जाना दोबारा से एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिखनी है कोवेरियंस कैलकुलेशन, ठीक है ना। जैसे आप ये टाइप कर लेते हो उसके बाद क्या करना है इसको पूरे को आपको कर लेना है सेलेक्ट। जैसे आप इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके साइज को हम बड़ा कर यहाँ पे हम कर लेंगे 22। जैसे 22 कर लेते हो इसको हम कर लेंगे बोल्ड अंडरलाइन और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे सेंटर में। जैसे सेंटर में आपका ये हो जाए उसके बाद दोबारा से आपको एंटर प्रेस करना। जैसे आप एंटर प्रेस कर लो उसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीजें जो यहाँ पे टाइप कर लेंगे वही सेम चीजें आपको भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे टाइप कर लो उसके बाद आपको आया ना गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर। जैसे गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर आप आ जाओगे जो यहाँ पे आपको आ जाना करंट रेशियो वर्सेस क्विक रेशियो वाले शीट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे जो हमने कोवेरियंस निकाला था उस वाले कोवेरियंस को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको आ जाना गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आप आ जाओगे यहाँ पे लाकर आपको इसको पेस्ट कर देना। उसके बाद दोबारा से आपको चले आना गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर और यहाँ पे आपको उस वाले शीट के ऊपर चले जाना क्विक रेशियो वर्सेस कैश रेशियो वाले शीट के ऊपर और इसका भी जो कोवेरियंस है इसको आपको कॉपी कर लेना और गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लाकर यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट। जैसे आप ये कर लो उसके बाद सेम टू सेम इसी तरीके से आपको करंट रेशियो और कैश रेशियो का भी जो हमारा कोवेरियंस हमने फाइंड आउट करा था उसको भी यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके कॉपी कर यहाँ पे लाकर आपको इसे पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे उसके बाद आपको ये कर लेना है इस पूरे को यहाँ पे आपको कर लेना है सेलेक्ट। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो उसको के बाद हमें क्या करना है इसको कर लेना हमें बोल्ड। जैसे बोल्ड कर लेते हो ऊपर की साइड आपको बुलेट पॉइंट दिख रहा होगा इसको ऊपर आपको प्रेस कर लेना। जैसे प्रेस कर लोगे उसके बाद बुलेट पॉइंट जो यहाँ पे आपके जो अप्लाई हो जाएंगे उसके बाद इसके साइज को हम बड़ा करके कर लेंगे 12। जैसी सारी चीजें आप कर लेते हो दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना इंटरप्रिटेशन। जैसे ये टाइप कर लोगे अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको इस कोवेरियंस को जो आपको देखकर क्या क्या चीजें समझ में आ रही है वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके ये सारी चीजें मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। आपको भी सेम इसी तरीके से ये सारी चीजें आपको टाइप कर लेनी है। जैसी सारी चीजें आप यहाँ पे टाइप कर लेते हो उसके बाद क्या करना है इस पूरे को यहाँ पे आप कर लेना सेलेक्ट और यहाँ पे भी आपको बुलेट पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ फालतू के बुलेट पॉइंट भी यहाँ पे आपके आ गए होंगे उसको सिंपली आपको बैक प्रेस कर इसको यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है। जैसे से आप डिलीट कर लेते हो उसके बाद क्या करना है जो करंट रेशियो क्विक रेशियो दिख रहा है इसको आपको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है। क्विक रेशियो को सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेना है। कैश रेशियो को भी बोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करंट रेशियो कैश रेशियो को बोल्ड कर लेना है। जैसे ये सारी चीजें आप कर लो उसके बाद दोबारा से आपको एंटर कर लेनी है। जैसे ये आप एंटर कर लेते हो उसके बाद आपको क्या कर लेना है यहाँ पे आपको दोबारा से एक हेडिंग डाल लेनी है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन। जैसे आप ये कर लो उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके साइज को बड़ा करके हम कर लेंगे 18। इसको कर लेंगे बोल्ड। उसके बाद हम कर लेंगे इसको अंडरलाइन और इसको कर लेंगे यहाँ पे हम सेंटर में। जैसे ये सारी चीजें कर लो दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर लेना। जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेते हो अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें टाइप कर लेनी है।
वही सेम सेम चीज़ें आपको भी यहाँ पे टाइप करनी है, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ। जैसे आप ये सारी चीजें टाइप कर लो, उसके बाद क्या करना है, इसको आपको कर लेना है सेलेक्ट। जैसे आप सेलेक्ट कर लो, बुलेट पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। जो फालतू का बुलेट पॉइंट दिख रहा है उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे आप ये डिलीट कर लोगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से आ जाना है गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर। जैसे आप गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर आ जाओगे तो आपको यहाँ देखना है कि जो हमारे निकाला था मीन ऑफ करंट रेशियो निकाला था, उसको आपको यहाँ पे कर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको कर लेना है कॉपी। जैसे आप कॉपी कर लोगे, गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लाकर इसको पेस्ट कर देना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, जो हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था उसको भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना, कॉपी कर कर यहाँ पे लाकर आपको पेस्ट कर देना है। सिमिलरली आपको क्विक रेशियो का जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो भी आपको यहाँ पे गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर जाकर आपको क्या करना, कॉपी कर लेना और यहाँ पर लाकर आपको दोनों चीजें यहाँ पे पेस्ट कर देनी। इसी तरीके से आपको कैश रेशियो के साथ भी आपको यही करना है। जो इनका हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला था वो भी यहाँ पे आपको कॉपी कर कर यहाँ पे लाकर आपको पेस्ट कर देना। जैसे ये सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इनके साइज को हम बड़ा करके कर लेंगे 12। इसी तरीके से क्विक रेशियो के साथ और कैश रेशियो के साथ भी हम यही चीजें हम कर लेंगे। जैसे ये सारी चीजें आप कर लेते हो, उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड आएंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर कर एक लाइन लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ समझ में आई वही चीज़ें यहाँ पे हमें टाइप कर लेनी है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से जो है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे सारी चीजें आप टाइप कर लोगे, उसके बाद दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर लेना है और यहाँ पे आपको एक हेडिंग लिख लेनी है। जैसे ये हेडिंग आप लिख लोगे, इस वाली हेडिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को बड़ा कर यहाँ पे हम कर लेंगे 22। जैसे इसका साइज यहाँ पे बड़ा हो जाए, उसके बाद यहाँ पे आपको कर लेना है इसे बोल्ड, अंडरलाइन और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेंटर में। जैसे ये सारी चीजें हो जाए, उसके बाद दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर लेना और यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन जो है ये क्या चीज होती है उसके बारे में यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। जैसे ये सारी चीजें टाइप कर लोगे, उसके बाद क्या कर लेना, हमारे क्या होता है कि कई सारे स्पेशल करेक्टर हमारे कुछ होते हैं, जैसे कि म्यू, सिग्मा, ये वाले जो करेक्टर होते हैं ये हमारे कीबोर्ड में नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें आपको चले आना है इंसर्ट के ऊपर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वेशन। जैसे आप इक्वेशन के ऊपर चले आओगे तो यहाँ पे आपको जो हमारे स्पेशल करेक्टर्स कुछ होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमें उसी के हेल्प से जो है यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं। जैसे ऐसे मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं टाइप कर ले रहा हूँ, आपको भी सेम इसी तरीके से आपको भी इस स्टेप को फॉलो करके इसका जो फॉर्मूला जो वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे इसका फॉर्मूला आप टाइप कर लोगे, दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर लेना और यहाँ पे आपको दोबारा से कुछ चीजें जो वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेनी है। जैसे सारी चीजें यहाँ पे आप टाइप कर लोगे, उसके बाद दोबारा से आपको एंटर प्रेस कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना करंट रेशो। एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको टाइप करना है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। दोबारा से एंटर प्रेस कर यूजिंग के इक्वल टू 2। उसके बाद अपर बाउंड और उसके बाद लोअर बाउंड, उसके बाद इंटरप्रिटेशन जो है ये भी आपको यहाँ पे टाइप कर लेना। और इसके बाद क्या करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन वाली लाइन जो है इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे। करंट रेशियो वाली लाइन को भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाले को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे हम बुलेट पॉइंट जो है यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। जैसी सारी चीजें हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे को यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट कर लोगे, इस पूरे को यहाँ पे हमको कर लेना है कॉपी। एंटर प्रेस करके इसको कर लेना है हमें पेस्ट। जैसे ये पेस्ट हो जाए, इसको हम दोबारा से एंटर प्रेस करके दोबारा से पेस्ट कर लेंगे, यानी कि हमें 3 बार इसको हमें पेस्ट कर देना है। जैसे ये सारी चीजें हो जाए, इसके बाद हमें क्या कर लेना है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने करंट रेशियो का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करा था, वही वैल्यूज यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे टाइप कर देनी है, ठीक है ना। जैसे टाइप कर लेगा, उसके बाद हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर लेना। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड में कैसे फाइंड आउट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप ये म्यू वाला साइन देख रहे हो, म्यू वाला साइन का मतलब होता है मीन और उसके बाद +2 सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि जो हमारी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज है उसको सिंपली यहाँ पे हमें पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले के अंदर, उससे हमारा अपर बाउंड निकल कर आ जाएगा। इसी सेम तरीके से हमारा जो लोअर बाउंड जो है वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। जो हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड में हमारा क्या फर्क होता है, सिर्फ साइन का फर्क होता है, प्लस और माइनस का ही फर्क होता है। जैसे टाइप कर लोगे, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ पे हमें टाइप कर लेनी है, ठीक है ना। इसी सेम तरीके से आपको फॉलो कर कर आपको क्विक रेशियो के लिए जो हमारा अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता है वो भी हमें फाइंड आउट कर लेना है। इनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें फिल आउट कर देनी है। इसी सेम तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन भी हमें यहाँ पे टाइप कर लेना और सेम तरीके से हमें कैश रेशियो के लिए भी जो हमें इनका जो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो उनकी वैल्यू पुट कर देनी है।
अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो भी हमें फाइंड आउट कर देना। आई होप कि आपको पता चल गया हो कि हमें अपर बाउंड लोअर बाउंड हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ही सारी चीज़ें आप कर लोगे उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा जो गूगल डॉक्यूमेंट जो हमारा जितना भी सारा काम था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर की साइड आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली शेयर के ऑप्शन के ऊपर चले आना है। जैसे आप शेयर के ऑप्शन के ऊपर आप चले आओगे, अब हमें क्या करना है, इसका नाम हमें चेंज कर देना है। इसका नाम हम यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे हम रख लेते हैं एक्टिविटी 3 डॉक्स। जैसे ही आप सेव कर लोगे उसके बाद हमें क्या करना है, एनीवन विद द लिंक को यहाँ पे सिलेक्ट करके डन के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। जैसे सेव हो जाए उसके बाद दोबारा से आपको आ जाना गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल साइट। जैसे सर्च कर लोगे पहले वाले लिंक के ऊपर चले आना। जैसे पहले वाले लिंक के ऊपर चले जाए, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप लॉगिन कर रहे हो अपनी ऑफिशियल जीमेल आईडी से, यहाँ पे आप लॉगिन करो। जैसे आप लॉगिन कर लो उसके बाद आपको अपनी स्टूडेंट पोर्टफोलियो जो वो यहाँ पे आपको ओपन कर लेनी है। जैसे आपका स्टूडेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे ओपन हो जाए उसके बाद आपको आ जाना पेज के ऊपर। जैसे पेज के ऊपर आप आ जाओगे स्टैटिक्स 2 के ऊपर आ जाना। यहाँ पे आपका 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको कर देना है ऐड सब पेज। जैसे ऐड सब पेज कर दोगे यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है एक्टिविटी 3। जैसे आप टाइप कर लो आपका ये न्यू सब पेज जो है यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कर देंगे रीअरेंज। जैसे आपका ये रीअरेंज हो जाए उसके बाद क्या करना है, दोबारा से आपको आ जाना गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर और इसका जो लिंक है वो यहाँ पे आपको कर लेना है कॉपी। जैसे ये कॉपी कर लोगे दोबारा से आपको आ जाना गूगल साइट के ऊपर, यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर लेना और एम्बेड के ऊपर जाना और जो अभी अपने लिंक कॉपी करेगी उसको यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट। जैसे पेस्ट कर दो उसके बाद आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे आपको कर लेना इंसर्ट। जैसे कि आप देख सकते हो हमारी गूगल स्प्रेडशीट जो यहाँ पे हमारी इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की साइड आना है, डबल क्लिक कर लेना, एक बॉक्स क्रिएट कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना स्प्रेडशीट लिंक। जैसे आप टाइप कर लो उसके बाद जो लिंक आपने कॉपी करी होगी उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। इसको सेलेक्ट कर लेना, इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको इस लिंक के ऊपर जो है उसको आपको कन्वर्ट कर देना है। जैसे ही आपका कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपको स्प्रेडशीट लिंक दिख रहा है, इस वाली लाइन को आपको सेलेक्ट करके इसको कर देना बोल्ड। जैसे ही आपका बोल्ड हो जाए उसके बाद दोबारा से आपको नीचे की साइड आ जाना है और आपको क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। जैसे इसका बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे चेंज कर दो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से आ जाना गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर आप आ जाओगे इसका भी लिंक जो है आपको कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने का आपको आ जाना गूगल साइट को, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है, एम्बेड के ऊपर जाना है, आपको जो लिंक कॉपी करेगा उसको यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट। जैसे आप पेस्ट कर दोगे जैसे देख सकते हो गूगल डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे हमारा इंसर्ट हो चुका है। दोबारा से यहाँ पे आपको डबल क्लिक करके न्यू टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लोगे यहाँ पे आपको टाइप कर लेना गूगल डॉक और उसके बाद यहाँ पे जो लिंक कॉपी करेगी उसको यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट। उसके बाद इसको आपको सेलेक्ट कर लेना और इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको आपको लिंक के अंदर इसको कन्वर्ट कर देना। जैसे ये कन्वर्ट हो जाए इसको आपको सेलेक्ट करके इसको कर देना बोल्ड। जैसे ये बोल्ड हो जाए इसके बाद हमें क्या करना है, इसका भी बैकग्राउंड है उसको भी हमें चेंज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी एक्टिविटी 3 जो है हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाली साइट को हमें यहाँ पे पब्लिश कर देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर की साइड आपको पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर आपको चले आना पब्लिश के ऊपर। दोबारा से आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक कर लेना, जो आपकी गूगल साइट जो है यहाँ पे आपकी पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ये करना है आपको इस गूगल साइट का लिंक जो है वो आपको कॉपी कर लेना। ऊपर की साइड कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर आपको लिंक जो है वो आपको कॉपी कर लेनी है। जैसे आप लिंक कॉपी कर लेते हो उसके बाद दोबारा से आपको आ जाना है, आपको IIT मद्रास के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है, जो आपकी एक्टिविटी 3 वाली डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको आ जाना। जैसे आप एक्टिविटी 3 के ऊपर आ जाओगे और यहाँ जो आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, आपको सिंपली इस वाले ब्लैंक स्पेस के अंदर आपको जो अपनी लिंक कॉपी करी थी गूगल साइट की वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर दोगे उसके बाद हमारी जो एक्टिविटी 3 जो हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप इस वीडियो को जो है मेरी लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।